हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। पूरे सप्ताह का बस चंद मिनट में टॉप करंट अफेयर्स के टॉपिक विद जीएस एंड जीके। तो आई टेल यू, लेट अस स्टार्ट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि राजस्थान के नए राज्यपाल अभी कौन बनाए गए हैं। ए में है हरिभाव किशन राव बावड़े, बी में है रामेन डेका, सी में है संतोष गंगवार और डी में है सीपी राधाकृष्णन। तो अभी आज ही सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं, कुछ का ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इसमें राइट आंसर है ए, हरिभाव किशन राव बावड़े। ये राजस्थान के नए क्या बने हैं, राज्यपाल बने हैं। और रोमन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। संतोष गंगवार ये झारखंड के नए राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा जान लीजिए, पंजाब और चंडीगढ़ के गुलाब चंद कटारिया बनाए गए हैं राज्यपाल और उसके प्रशासक। असम और मणिपुर के दोनों के लक्ष्मण प्रसाद आर्य हैं राज्यपाल। तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा बनाए गए हैं और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर बनाए गए हैं। मेघालय के CH विजय शंकर बनाए गए हैं। ये अभी हाल ही में आज ही राज्यपाल ये सब बनाए गए हैं। ठीक है, यस माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहामास में भारत के हाई कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए। तो बहामास एक देश है, आप जानते रहिए। ए में है सुभाष प्रसाद गुप्ता, बी में है मयंक जोशी, सी में है विनय मोहन क्वात्रा, डी में है सीवी जॉर्ज। इसका राइट आंसर है बी, मयंक जोशी। ये बहामास में बनाए गए हैं हमारे भारत के माने हाई कमिश्नर। उच्चायुक्त वो देश होते हैं, हाई कमिश्नर उस देश में बनाए जाते हैं जो कभी अंग्रेजों के अधीन थे, तो वहाँ पर। और राजदूत ऐसे देशों में होते हैं जहाँ पर अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। इसके अलावा जो नाम है सुभाष प्रसाद गुप्ता, ये सूरी नाम के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। जापान के हैं सीवी जॉर्ज जापान के हैं। विनय मोहन क्वात्रा आप जानते हैं अमेरिका में नए राजदूत भारत के हैं। और विनय कुमार रूस में हैं भारत के राजदूत। और इंग्लैंड में विक्रम दोराई स्वामी हैं हमारे राजदूत हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। यस माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बना है, किस राज्य में है। तो इसमें है, ए में है असम, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है असम। अभी आप जान रहे हैं कि हमारे दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सत्र की मीटिंग चल रही है और उसमें कुल हमारे जो भारत का एक जो उसमें प्रस्तावित था, असम के चराई दोम के मोइदम्स को भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आप इसको जानते रहिएगा। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। इससे हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज की साइट कितनी हो गई भाई, 43 हो गई, 43 हो गई। पूर्वोत्तर का पहला धरोहर है जो सांस्कृतिक श्रेणी में है, क्योंकि असम में दो और हैं हमारे जो चुने गए हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये दो ऑलरेडी वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में चुने गए हैं। क्या है, तो मोइदम्स जो है पिरामिड की तरह टीले नुई संरचनाएं हैं जिनका प्रयोग ताई अहोम वंश द्वारा अपने राजवंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से संरचना है, जैसे पिरामिड होते हैं मिस्र में, राजाओं रानियों के उसमें रखे गए हैं शव, वैसे ये मोइदम्स हैं। और चीन से आए ताई अहोम ने असम पर 600 सालों तक शासन किया था। 13वीं से 19वीं शताब्दी तक अहोम राजवंश रहा है। और चराई दोम जो है अहोम राजवंश की राजधानी रही है। चराई दोम का अर्थ होता है शाइनिंग सिटी ऑन हिल्स। 1985 में नेचुरल कैटेगरी में दो साइट्स मैंने बताया, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क 8वें और 9वें रूप में आए थे। और 2024 में 43वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आया है हमारा चराई दोम्स के मोइदम्स। ठीक है, ये वहाँ के किंग्स और क्वींस के क्या हैं, कब्रिस्तान है, एक तरह से टीले के रूप में है। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब भारत में सांस्कृतिक श्रेणी में कुल 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 7 है प्राकृतिक श्रेणी में और 1 है मिश्रित श्रेणी में, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान क्वेस्ट क्या है? कंपनी है, मोबाइल फ़ोन है, सैन्य अभ्यास है और किन्नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सैन्य अभ्यास है, जानते रहिए। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसका 21वें संस्करण की मेज़बानी मंगोलिया में हो रही है। 27 से 9 जुलाई 2024 में होगी। ये 2003 में यूएस और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ था। 2008 में बहुपक्षीय हो गया। 2024 में भारतीय सेना के 40 कर्मी, 3 महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। भारत इसमें एक नियमित प्रतिभागी है। तो जानते रहिए खान क्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खान क्वेस्ट क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह एक्सरसाइज शांति स्थापना कार्यों पर केंद्रित है जो भविष्य के यूएन शांति मिशनों के लिए क्या है, कौशल बढ़ाता है। अभी हम नोमैडिक एलिफेंट भी किए हैं, उन्हीं के साथ मंगोलिया के साथ हमने एक्सरसाइज किया, सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसको अच्छे से जानते रहिएगा। और अगला जो यहाँ पर है कि क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष पद से अभी किसने इस्तीफा दिया? तो आप इसको जानते रहिए। ए में है मनोज सोनी, बी में है पंकज त्रिपाठी, सी में है माता प्रसाद पांडे और डी में है नीता अंबानी। इसमें पहला जान लीजिए, मनोज सोनी नाम है उनका। जानते हैं यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। अनुच्छेद 308 से 323 तक आप संविधान में इसका उल्लेख पाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसमें एक नीता अंबानी नाम आया है। तो नीता अंबानी को जान लीजिए, ये दूसरी बार IOC माने इंडियन ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी है। उसके बाद है पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी जो है 5वें भारत रंग महोत्सव 2024 के ये एम्बेसडर हैं। और माता प्रसाद पांडे, तो माता प्रसाद पांडे आज ही यूपी में, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। ये सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से 7 बार विधायक हैं और ये 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। मुलायम और शिवपाल के बहुत करीबी रहे हैं। आज अखिलेश ने इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है क्योंकि अखिलेश अब सांसद बन गए हैं, तो इसलिए इनको नेता प्रतिपक्ष। अभी सरकार से जवाब करेंगे, सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। और अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन पे जाए कुछ और देख लीजिए। शिखर धवन जो है यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी का इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक क्वेश्चन है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 25 जुलाई, बी में है 26 जुलाई, सी में है 23 जुलाई और डी में है 28 जुलाई। तो आप हमेशा जानते हैं 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई और ये पाकिस्तानी सेना द्वारा यलोसी और कारगिल के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा जो एक किया गया था, घुसपैठ की गई थी, उसका जवाब दिया था भारतीय सेना ने। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के द्रास सेक्टर में कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को इसमें श्रद्धांजलि दी। तो कौन सी जयंती मनाई गई है? इसकी 25वीं जयंती मनाई गई है। कारगिल में के बारे में थोड़ा सा जानते रहे। कारगिल इस समय लद्दाख का जिला है। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, कारगिल और लेह। और लाहौर, फरवरी में ही लाहौर डिक्लेरेशन होता है और उसके बाद मई में ये लोग घुसपैठ कर देते हैं। और उसके बाद भारतीय सेना ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसमें 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन ये युद्ध चला था, जिसमें भारतीय सेना ने इन सबको खदेड़ दिया और हमारे बहुत जवान हमारे शहीद हुए थे। 527 जवान इसमें शहीद हुए थे। भारत को बड़ी हानि हुई थी, लेकिन फिर भी भारतीयों ने अपनी जान पर खेल करके इस अपने देश की रक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक आर्डर दिया जाएगा किसको? हाल ही में किसको ओलंपिक आर्डर देने की घोषणा हुई है? तो ए में है PR श्री राजेश, बी में है अभिनव बिंद्रा, सी में है लिएंडर पेस व अमृतराज और डी में है नन। इसमें जानते रहे अभिनव बिंद्रा को अभी हाल ही में
क्या देने की घोषणा की गई है भाई? तो उनको दिया जाएगा, यस, अभिनव बिंद्रा को दिया जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही है। तो अभिनव बिंद्रा को जानिए ओलंपिक आर्डर दिया जाएगा। ओलंपिक आर्डर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सर्वोच्च सम्मान है जो ओलंपिक में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। इससे पहले इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में ओलंपिक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बिंद्रा कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 और एशियाई गेम्स में 3 मेडल जीते हैं। 2006 में गोल्ड मेडल वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में जीता, 2008 में गोल्ड मेडल ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और 2018 से अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट के आयोग के मेंबर भी हैं। इनके बारे में इतना जानते रहिएगा। इसके बाद जो इसमें अगला नाम है पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश ये भारत के गोलकीपर हैं हॉकी में, और इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की। इन्होंने कहा पेरिस ओलंपिक 2024 जो चल रहा है उसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसको, मतलब संन्यास ले लूंगा इस खेल से। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और 2006 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम में पदार्पण किया था, डेब्यू किया था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, और उसी साल इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी थे। 2021 और 22 में FIS गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। इसके बाद तीसरा नाम है लिएंडर पेस और अमृत राज। ये दोनों टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। हॉल ऑफ फेम बहुत अच्छा जानते रहे, दोनों खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो एशिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? लिएंडर पेस व अमृत राज। हॉल ऑफ फेम क्या है? इसमें ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने इस खेल में प्रभाव डाला। कौन से? टेनिस में प्रभाव डाला। इस लिस्ट में अब तक 28 देशों के 267 दिग्गजों को शामिल किया गया है। अंडरस्टैंड? यस माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? ए में है गौतम गंभीर, बी में है मनोलो मार्केस, सी में हरेंद्र सिंह और डी में है स्कॉट फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है बी, मनोलो मार्केस। यही है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। जो गौतम गंभीर हैं ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। उसके बाद हैं हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। और स्कॉट फ्लेमिंग ये भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। ये लिखा गया है दरबार हाल का नया नाम क्या रखा है? राष्ट्रपति के 2 भवनों का नाम बदल दिया गया है। तो दरबार हाल का नया नाम क्या है? सेना मंडप, बहादुर मंडप, सी है अशोक मंडप, डी है गणतंत्र मंडप। तो इसका राइट आंसर है गणतंत्र मंडप। याद कर लीजिए, दरबार हाल का नया नाम, राष्ट्रपति भवन के 2 भवनों का नाम बदला गया है। दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जानते रहिएगा। दरबार हाल में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। इसी दरबार हाल में, जिसका आज गणतंत्र मंडप नाम रख दिया गया है। दरबार हाल को पहले थ्रोन रूम के नाम से थ्रोन सिंहासन वाला कमरा, भाई इसी में राज सब दिया जाता था, सिंहासन, इसको ताज मिलेगा भारत का। और अशोक हाल के फर्श लकड़ी से बना है, छतों पर पेंटिंग है, मूल रूप से बाल रूम कहा जाता था। जो आज का राष्ट्रपति भवन है इसका उद्घाटन 6 अप्रैल 1929 को हुआ था। किसने किया था? भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा। पहले वायसराय हाउस कहा जाता था, बाद में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रपति भवन। अंडरस्टैंड? जब भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली बदली गई तो भारत के वायसराय के लिए एक भवन बनाया गया जो वायसराय भवन कहलाता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसी को राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है COP29 की 2024 में बैठक कहाँ होगी? तो इसका ए में है रोम, बी में है बाकू, सी में है पेरिस, डी में है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है बाकू, अजरबैजान में होगी COP20, माने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, तो आप इसको जानते रहिएगा। तो आज ये क्वेश्चंस यही थे, कुछ और देख लेते हैं भाई। अगर आपको बता दें
पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को दिया गया है। कश्मीर में बनेगा महाराष्ट्र भवन। तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का हुआ उद्घाटन। पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। विंटर ओलंपिक 2034 ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि साल्ट लेक सिटी में होंगे। साल्ट लेक सिटी कहाँ है? ये अमेरिका के यूटा राज्य की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये यूटा राज्य की राजधानी है। और विंटर ओलंपिक 2022 में चीन में होंगे, 2026 में इटली में होंगे, 2030 में फ्रांस में और 2034 में साल्ट लेक सिटी में अमेरिका के होंगे। ठीक है। सिंकुनुला सुरंग अभी इसका उद्घाटन किया गया है बनने के लिए। तो लद्दाख में बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। इसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर 15,800 फुट की ऊंचाई पर होगा। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर चिनाब रेलवे ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। और न्यूज़ देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को पहला मिनरल लाइसेंस मिला है। अब CIL के अध्यक्ष के अलावा CIL कोल माने कोयला के अलावा ग्रेफाइट माइनिंग का भी बिजनेस करेगा। और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में खट्टाली ग्रेफाइट ब्लॉक का लाइसेंस इसको मिला है। ग्रेफाइट का प्रयोग बैटरी बनाने में होता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है, इसलिए ग्रेफाइट की मांग भी बढ़ेगी। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के 65वें संस्करण में भारत को चौथा स्थान मिला, टॉप 5 में आ गया। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ ये इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। ठीक है। भारत ने 167 अंक इसमें हासिल किए। IMO 2024 में 108 देशों ने भाग लिया था। IMO में हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता। IMO क्या है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की वर्ल्ड चैंपियन प्रतियोगिता है। हाई स्कूल के 6 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। IMO दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 1959 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में किया जाता है। सबसे बड़ी प्रतियोगिता मैथ्स की है। ठीक है। भारत में बनेगा H-125 हेलीकॉप्टर्स। इसको लेकर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच समझौता हुआ है। डिलीवरी इसकी 2026 से शुरू हो जाएगी भारत में। H-125 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का एकमात्र इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बताइए। इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस में एरोस्पेटियल और यूरोकॉप्टर ने बनाया है। अब आ जाते हैं पासपोर्ट पर। एक न्यूज आई, वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 22वां 82nd। हैनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है। ठीक है। भारत का स्थान 22वां है, यानी 58 देशों में भारत के लोग वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग साल में 2 बार, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में जारी की जाती है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। इसके यहाँ के लोग 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और नंबर 2 पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी व स्पेन है। यहाँ के लोग 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इजराइल की 18वीं रैंकिंग है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, 103वीं रैंक दी गई है इसको। बिलियन इम्प्रेशंस, ये क्या है? बिलियन इम्प्रेशंस 2 अंगूठे के निशान है जो एकता का प्रतीक है। निर्माणकर्ता टाटा स्टील ने इसको बनाया है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। कहाँ ये बनी है? किसने उद्घाटन किया? तो बिलियन इम्प्रेशंस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला है, असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। असम की राजधानी दिसपुर है, जानते हैं। और अभी 43वां वहाँ का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना है। ठीक है, उसके बारे में बताइए। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत व अमेरिका के बीच द्विपक्षीय हुआ समझौता।
इससे सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और अवैध तस्करी को रोकना दोनों शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चोरी की वस्तुओं को लौटाने की प्रक्रिया सरल होगी। 2023 में पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो 262 प्राचीन वस्तुएं हमारी लौटी थी। अभी 297 वस्तुएं और हमारी आएंगी जो प्राचीन काल की हैं, एंटीक हैं। यूएसए के राजदूत एरिक गारसेटी व केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। वापस लौटी मूर्तियों में नटराज, हनुमान, ब्रह्मा ब्राह्मणी, महिषासुर मर्दिनी, नृत्य करते गणेश, ये सब हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक अभी नई दिल्ली में हुई, बहुत जल्दी संपन्न हुई है। और गवर्निंग काउंसिल में सारे मुख्यमंत्री व यूटी के जो भी हमारे होते हैं वो सब इसके सदस्य होते हैं। इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। तो विजन जो इसका एक दृष्टिपत्र रखा गया वो क्या होगा, विकसित भारत की तस्वीर कुछ जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने जो 8वीं बैठक की है गवर्निंग काउंसिल की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की है, इन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत की जीडीपी 30 खरब ट्रिलियन यानी 30 ट्रिलियन हो जाएगी, 30 खरब ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जो वर्तमान में 3.3 ट्रिलियन है। 2047 तक भारतीयों की आयु 84 साल होगी, औसत आयु जो अभी 71 वर्ष है। प्रजनन दर 1.8 से हो जाएगी जो वर्तमान में 2.03 है। साक्षरता दर 100% हो जाएगी जो वर्तमान में 77% है। शिशु मृत्यु दर 2 हो जाएगी, वर्तमान में प्रति 1000 पर 28 है। कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% हो जाएगी जो वर्तमान में 37% है। और लैंगिक समानता में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा जो वर्तमान में 122वें स्थान पर है। गरीबी मुक्त गांव बनेंगे। तो ये सब चीजें लक्ष्य रखे गए हैं, ये आप जानते रहिएगा नीति आयोग की जो अभी हाल ही में बैठक हुई है। तो विकसित भारत की तस्वीर जो इसमें उभर कर आई है, इसमें और है कि 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 15 लाख रुपए हो जाएगी और जो वर्तमान में 2 लाख रुपए है, यानी आयु 84 साल हो जाएगी और आय 15 लाख हो जाएगी। बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। यस। मिजोरम की राजधानी आइजोल में देश का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का हुआ उद्घाटन। अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, इनके द्वारा। त्रिपुट INS त्रिपुट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने देश के पहले स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी के फ्रिगेट त्रिपुट को किया लॉन्च। यह भारत का नया जंगी जहाज है। यह अक्टूबर 2026 में नेवी में शामिल होगा। तब तक इस पर ट्रायल चलता रहेगा, अभी ट्रायल पर चलेगा, लेकिन 2026 में नेवी में शामिल हो जाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर प्रभात झा, बीजेपी के मशहूर नेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब 129 साल के ओलंपिक इतिहास में ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि बाहर हुई। आप जान रहे हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जा रहे हैं और उसकी पेरिस सीन नदी के किनारे है, वहीं पर ये इसकी ग्रैंड सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी की गई। इसमें इस साल नए 4 खेल शामिल किए गए, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग। और इस बार जो मेडल तैयार किया गया है उसमें एफिल टावर के लोहे का प्रयोग किया गया है, उसके टुकड़े प्रयोग किए जाएंगे। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में खेले जाएंगे। ठीक है। उद्घाटन इसका हुआ है सीन नदी से सेंट्रो फेडोरो गार्डन तक हुआ है। मोटो इसका है यूनाइटेड बाय इमोशन। मास्कॉट इसका शुभंकर क्या है, ओलंपिक फ्रीज। और ओलंपिक स्लोगन क्या है, गेम्स वाइड ओपन। चीन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि आज भारत ने भी अपना खाता खोल दिया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में खुला, यह भारत का खाता खुल गया इस तरह से। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली ये पहली महिला बनी है मनु भाकर। शूटिंग में भारत का 5वां मेडल है, ये 12 साल बाद मिला है मेडल। तो आइए देखते हैं इसके कौन से और मेडल रहे हैं।
पहला मेडल 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल, गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल और 2024 में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो खाता खुल गया भाई भारत का, मनु भाकर ने खोला। और पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड मेडल जीता चीन ने। हाँ, एक और न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरगोविंदर सिंह धालीवाल को गृह मंत्रालय ने देवेश चंद्र श्रीवास्तव की जगह अंडमान निकोबार का नया डीजीपी बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। हेलो मेघालय, ये मेघालय द्वारा अपना स्वयं का शुरू किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी का फुल फॉर्म ओवर द टॉप। वहाँ के सीएम कॉनराड के संगमा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया ताकि वहाँ पर फिल्म और ये सब तमाम चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। तो हेलो माय डियर, आज का यही ही था। आपने देखा कि 25 मिनट में मैंने कैसे पूरे सप्ताह का टॉप ठूस ठूस के पढ़ दिया है। जो इसको पढ़ेगा, जो पढ़ेगा ये कलेक्शन, उसका होगा शेयर सिलेक्शन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।